नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ओमनी इंग्लिश ना सिर्फ आपको पढ़ने, लिखने बल्कि बोलने के लिए भी बहुत सारे सेंटेंस कन्वर्सेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं, उस पे आपका फ़ोकस कराता है ताकि आप इन सब में महारत जो है हासिल कर सकें और आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच सकें जहाँ पर आप को इंग्लिश के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ सारा वीडियोज़ है दोस्तों 2 पॉइंट जी हाँ, तो 2.5 के 2.5 के वीडियोज़ अवेलेबल है सिर्फ़ इंग्लिश के ऊपर। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स पे ऊपर है, तो चलिए सब कुछ देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपके सामने आ रहे हैं, जो कि ना सिर्फ़ लिखने को बल्कि पढ़ने को भी प्रेरित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश के प्रति अगर दीवानगी है, तो आपको क्या करना चाहिए? इन बातों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और ऐसे अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं। जैसे प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए। अगर अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो वाक़ई में दोस्तों आपको कुछ देखिए जुड़ाव जितना अधिक हो ना, उतना ही ज़्यादा काम आएगा। तो जुड़ाव इसलिए ज़रूरी है, इसलिए सुबह उठें और इंग्लिश का अखबार ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात दोस्तों किताब ले लीजिए, इंग्लिश का मैगज़ीन ले लीजिए, यहाँ तक कि अगर ये भी नहीं मिल रहा और इंटरेस्टिंग कुछ खोज रहे हैं, तो कॉमिक बुक लीजिए, हाँ, कॉमिक्स ले लीजिए। ये कॉमिक्स बुक दोस्तों आपको मन भी लगाएगा और आप इसमें बहुत कुछ कर भी पाएँगे। तो मिलता है, अमेज़न पे मिलता है और बहुत सारी जगह आपको ये कॉमिक्स बुक मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों अंग्रेजी भाषा के मूवी के देखने का जो है शुरू कीजिए कि किस तरह देखते हैं। ये सब गतिविधियाँ आप अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद देखिए समाचार हर दिन सुनिए और इंग्लिश का समाचार इसके लिए डीडी न्यूज़ आपको मिल सकता है एंड इंडिया टुडे का न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। तो बस ये आधा घंटा काफ़ी है, सिर्फ़ सुनिए, ठीक है? ये सुनिए, स्टोरी सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही-सही करने की कोशिश करना है। अब देखिए ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालिए ताकि आपको बहुत कुछ सफल हो सके, मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप पहला पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड कह सकते हैं गोल्डन होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि देखिए अगर बिल्कुल भी बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये वर्ड जी हाँ, TION को याद कर लीजिए। TION को सन पढ़ते हैं, TION को सन पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड मैंने दिया है TION वाला, तो ये सन पढ़ा गया है। अब जैसे देखिए ये पूरा वर्ड मुझे नहीं पढ़ने आता, मान लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ने आता, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये वर्ड नहीं पढ़ने आता होगा, लेकिन ऐसा कम होगा। लेकिन फिर भी चलिए इसको देखते हैं, मतलब उनके लिए जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ये बात है। तो देखिए LO, ठीक है? ये तो लिखा हुआ है। अब CA, ठीक है? उसके बाद TION, TION, ये ऊपर वाला वर्ड है, आप देख रहे हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग से कि आप क्या सीखते हैं? ये वर्ड मीनिंग में मैंने एक बात बताया कि भाई एल जो है हमारा कॉन्सोनेंट, उसके साथ ओ वोवेल आ गया, सी कॉन्सोनेंट उसके साथ ए वोवेल आ गया और ये TIN है। तो मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो ये तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है? लेकिन इसको पढ़ें कैसे? तो मैंने बोला TIN को सन पढ़ते हैं, तो आपको ये सन याद कर लेना है। प्लस अब इधर वाला तो याद नहीं है, तो आपको पतना तो करना ही होगा कि सारे अल्फ़ाबेट और सारे वॉवेल्स को याद कर लेना है कि क्या बोलते हैं। तो एल से ल होता है, तो ल लिखेंगे, प्लस ओ से ओ होता है, तो लो ओ हो गया, ओ, तो ओ का मात्रा चिन्ह ओकार ये होता है, तो लो हो गया, प्लस सी से क होता है, स होता है। तो यहाँ पर क स दोनों लगा के देखेंगे, पता चलेगा कि इस तरह से कल भी लगा के देखेंगे, स भी। देखिए ज़्यादातर वर्ड सुना हुआ रहता है, इसलिए पकड़ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ CA से ए होता है। तो अब एक वर्ड बन गया लो, ठीक है? लो के सन, लोकेशन, ये वर्ड हो गया लोकेशन, है ना? अगर मान लीजिए कि फंक्शन एक वर्ड मैं खुद लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। फंक 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 और ये देखिए सन, फंक्शन, ठीक है?
तो ये वर्ड हो गया FUNC फंक और TION फंक्शन। तो FUN को बोलेंगे फन, फन। चूंकि एन आधा है इसलिए आधा लिखेंगे। अब जो आपको लग रहा होगा आधा कहाँ है, तो क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है इसलिए आधा है। तो फंक सी भी आधा है, इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है तो इसलिए फंक। और ये सन जो है सन को चुपचाप लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर से मैंने सीधा जोड़ दिया एक साथ, तो आपको फंक्शन इस तरह से लिखा गया। इसको और इस तरह से कर सकते हैं, फंक्शन, फन या फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। ऊपर वाला का हटा देंगे, फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एन है, एन, एन वाले की बात करते हैं। एन, एन के लिए कैसे कुछ करेंगे इसको समझिए। जैसे देखिए ई एन को एन पढ़ते हैं, तो एन जो है मान लीजिए टी प्लस एन, है ना। तो ए एन को एन पढ़ते हैं, एन के प्लस, एन के पहले टी है, टी को ट बोलते हैं। ट में एन जुड़ा, ट में ए जुड़ा, ट में ए जुड़ा तो हो गया टे, और ये हो गया ना, टेन, टेन, है ना, टेन बोलते हैं, टेन। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ गोल्डन। क्या लिखा हुआ है? गोल्डन। तो गोल्डन कैसे लिखा हुआ, अभी इसको समझिए। देखिए वही चीज है, जैसे मान लीजिए यह लिखा हुआ है GOL, गोल प्लस D+EN। तो एन को एन यहाँ पर जोड़ दिया, एन प्लस डी को ड बोल दिया, ड प्लस GOL को गोल बोल दिया, गो ल, गोल। आधा एल है, तो अब देखिए कैसे बना, गोल्डन। क्योंकि ये वाला ए जो है ए डी ड के साथ आ गया, तो हो गया गोल्डन, हुआ ना, गोल्डन। दो वर्ड। अब देखिए आपको समझना है कि भाई ये सन को याद रखना है, आपको ये एन को याद रखना है, तभी तो आप और भी काम वर्ड पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक्शन, नेशन, फंक्शन तो मैं बता ही दिया। उसके बाद राशन, फिर देखिए फिर है मेंशन, मेंशन में दूसरा सन आएगा तो उसकी चर्चा भी होगी। अब चलिए इसे एन की बात, टेन, मेंस, मेंस, लेन, रेन, हेन, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं छोटे छोटे छोटे, हेन, फिर हो गया जेन, फिर हो गया सेन, फिर हो गया बहुत सारे वर्ड। मुझे खुद भी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, प्रैक्टिसेस। तो चलिए आगे के पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हुए बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और ये रहा दूसरा। जी हाँ, TIL को TL पढ़ते हैं, है ना, TL। यहाँ देखिए मैंने लिखा है TL, अरे भाई TL नहीं लिखा है, आपको सब दिख रहा है कि TL नहीं, ये है CL। अब बताइए कि TIAL को भला C कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे C, सोचने की बात है। TIL को C कैसे पढ़ेंगे, देखिए मैं बताता हूँ कुछ पार्ट जैसे कि एक्सेप्शंस होते हैं। तो TI को शी पढ़ते हैं, ठीक है, TI को सी पढ़ेंगे, सी, ठीक है, TI को सी पढ़ते हैं। इसी तरह TU को च पढ़ते हैं, TU को च पढ़ते हैं। अब बोलिए टी को च कैसे पढ़ते हैं, तो भाई ये अब अंग्रेजों का देन है कि TI को श पढ़ेंगे तो TI को च पढ़ेंगे, भाई उनसे अब कौन बहस करने वाला। लेकिन जैसे पढ़ते हैं वैसा उनकी बात को सीख लेना है। तो TI को श पढ़ते हैं। तो एल को बोलते हैं अल, ठीक है, एल को बोलते हैं अल। तो ये हो गया अल, ये हो गया सी, ये हो गया च। तो देखिए TI, यहाँ से वो तो हो गया कि TIL को CL पढ़ते हैं, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। अब देखिए IN को इन, और इसी में लग गया आई, इनी, इनी। और TIL को आंख मूंद कर बोलना है CL। तो देखिए
इनी इनी प्लस सीएल, इनिशियल। वर्ड बन गया इनी इनिशियल इनिशियल है ना, इनिशियल। क्या हो गया? इनिशियल। अब देखिए सी ओ एन बहुत ही काम का है। जैसे सी ओ एन को बोलते हैं कन, जो कि यहाँ पर है, सी ओ एन को कन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी ओ एन, तो इसको क्या बोला मैंने? कन। तो इसको याद कर लेना है, कन। और एफ ओ आर एम, इसको बोलते हैं फॉर्म, कन्फर्म। फॉर्म है ना, फॉर्म नहीं, कन्फर्म। इस तरह से फॉर्म नहीं, कन्फर्म। तो इस तरह से भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे कन्फर्म, कन्फर्म। ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन फॉर्म नहीं, यहाँ पर फर्म बोलेंगे, फर्म। ओ को आ बोलेंगे, कन्फर्म, कन्फर्म। जैसे देखिए यहाँ पर है आई प्लस सी ओ एन, कन। तो आई को आई बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी ओ एन को कन बोलेंगे, कन, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ड बन गया आई कन, वर्ड बन गया आइकन, आइकन। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वर्ड, लेकिन उसके पहले क्लीन करना जरूरी है, स्पेस की कमी के वजह से ये भी काम करना ही पड़ता है। तो चलिए, अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि टी यू से भी च होता है, आ गया ना, टी यू से च। और आरी को तो र बोलते ही है, तो हो गया टी यू आरी को एक साथ पूरा अगर क्यों ना बोल दिया है, चर। क्या बोलेंगे? पूरा। फिर से देखिए, समझिए, बुझिए अच्छे से, क्योंकि जरूरी है दोस्तों कि टी यू को बोलते हैं च, और आरी को बोलते हैं र। तो हो गया चर। तो यहाँ देखिए चर यहाँ लिखा हुआ है, बस कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे इसको। तो एन ए प्लस टी यू आर ई, तो देखिए एन ए को बोलते हैं ने, प्लस टी आर ई को बोलते हैं चर, चर। तो इस तरह से हो गया नेचर। क्या हो गया? नेचर। जैसे नेचर हो गया, अगर देखिए इस तरह से सी यू एल को बोलते हैं कल, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से कल प्लस चर, तो हो गया कल्चर। तो हर एक वर्ड को, कल्चर हो गया, मैं पिक्चर, देखिए छोटी सी बात है, पिक्चर, पिक्चर। जैसे पी आई सी को बोलते हैं पिक, प्लस टी यू आर ई को बोलते हैं चर, तो हो गया पिक, और ये हो गया चर, पिक्चर। टी यू आर ई को चर, पिक्चर, है ना। फर्नीचर बोलते हैं ना, फर्नीचर, वो भी बोलते हैं फर्नीचर। तो आपको वो भी याद रखना होगा फर्नीचर कैसे होता है। तो सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड पे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए सी ओ एम को बोलते हैं कम, कम। अब जैसे यहाँ देखिए सी ओ एम, कम, प्लस पी यू पू, प्लस टी ई आर, टर। तो अब देखिए कम, आधा म, प्लस प्यू, पी यू प्यू, और टी ई आर, टर, टर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर एन कट गया है, तो इसको भी रखिए। जैसे देखिए सी ओ एम, कॉम, कमॉन, कमॉन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों को मिलाकर एक ही म पढ़ेंगे, तब हो जाएगा कॉमन, कम नहीं, कॉमन। ठीक है, कॉमन, कॉमन, एक अलग से उच्चारण होगा कॉमन, यानी कि कम भी और कौ भी दोनों उच्चारण होगा, कॉम भी, कॉमन, है ना। अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड आपके सामने फिर से आ रहा है, ये रहा, और इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ।
ये रहा। अब दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप कि टी को जैसा कि मैंने बताया च पढ़ रहे हैं, तो देखिए टी यू को च पढ़ रहे हैं, टी यू को च पढ़ रहे हैं, च। चू हो गया, तो देखिए ए सी को एक और टी यू को चू और प्लस ए एल को अल, हालांकि एक साथ लिख रहे हैं, तो पढ़ेंगे एक एक प्लस चू प्लस अल, तो इस तरह से लिखेंगे एक एक्चुअल, एक्चुअल, है ना। अब दूसरा देखिए ई आर को आर बोलते हैं, तो जैसे देखिए पी ओ को बोलेंगे पा और डब्लू को बोलेंगे व प्लस ई आर को बोलेंगे आर, तो पी ओ को बोलेंगे पा, डब्लू को व और इसमें अर प्लस मान लीजिए अर, तोड़ के और मैं बता रहा हूँ, ये इसमें आ के रूप में आ गया, तो हो गया पावर, या इस तरह से समझ सकते हैं डब्ल्यू ई आर को वर बोलते हैं डायरेक्ट, तो हो गया पावर। क्या हो गया? पावर। चलिए अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड पे आते हैं दोस्तों। अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारा है पी आर ओ को बोलते हैं प्रो, प्रो, देखिए पी आर ओ को प्रो प्लस एफ आई टी को बोलते हैं फिट, तो हो गया प्रो प्लस फिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। या आप बोल सकते हैं एक और वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए पी आर ओ प्रो प्लस जी आर ए प्लस एम ई, तो ये पढ़ेंगे प्रो प्रोग्राम, 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 है ना। अब इसे टी एन टी को टेंट बोलते हैं, टेंट, तो देखिए असिस्टेंट, ए को आ बोलेंगे और असिस प्लस डबल एस आई एस, असिस प्लस टी एन टी को टेंट, देखिए असिस, आधा सा के लिए आधा सा, दोनों सा को एक साथ मिलाएंगे, असिस प्लस टेंट, असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट। ऐसे और भी वर्ड मिल जाएगा इसके लिए, जैसे चलिए आगे आगे के वर्ड्स को आगे ही देखेंगे। इसके बाद एक और मैं लूँगा, तो ये रहा अगला दोस्तों। अगला है दोस्तों एस आई एन को बोलते हैं सन, ठीक है, तो देखिए एस आई एन को सन बोलते हैं, एस आई एन को जन बोलते हैं, दोनों। जैसे देखिए ए डी एड प्लस एम आई मी प्लस एस एस आई ओ एन शन, तो हो गया एड मी सन, एडमिशन, 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 है ना, जैसे एडमिशन हो गया। जन को रखना है, जैसे देखिए वी प्लस जन, तो हो गया वी प्लस जन, तो हो गया विजन, और हो गया एडमिशन, एडमिशन, है ना। अब जैसे देखिए ए एल को अल बोलते हैं, ए एल को बोलते हैं अल, तो अल जो है जैसे देखिए आर ए को बोलते हैं रे प्लस टी आई ओ एन को बोलते हैं सन प्लस ए एल को बोलते हैं अल, तो ये हो गया रे प्लस सन प्लस अल, तो अल जो है इसी में आ जाएगा, अल जो है इसमें समा जाएगा, इसमें न न बन जाएगा, तो हो जाएगा रे स नल, रेशनल,
वर्ड हो गया रेशनल। तो दोस्तों इतना अच्छा वर्ड्स आपको ज़ाहिर सी बात है नहीं मिलने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं और भी लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह से वर्ड्स पढ़े जाते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल्स खोजिए। कितने वर्ड्स मैंने बताए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 12। 12 पर अगर आप 10 लेते हैं, तो इस तरह से दोस्तों 120 पार्ट्स ऑफ वर्ड मतलब के वर्ड आपको बनाने होंगे, ठीक है? तो 120 वर्ड्स इसके आधार पर लिख के दिखाइए। अगर लिख लेते हैं तो आप में जुनून है और आप कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका थोड़ा-सा है नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे ये निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इसे औरों तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है? नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।